गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू 5 मिनट मार्केट पर्ल सीरीज़ में। आज अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का जो ओपन था वो लो हुआ और उसके बाद निफ्टी जो है अपने 25,800 का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था उसको टच किया और फिर उसके बाद हमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। एंड ऑफ द डे निफ्टी जो है 25,694 के आसपास आकर क्लोज हुआ है और फिर ये जो क्लोज है वो कल के क्लोज से हाई है। तो अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, अगर हम टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव को समझें निफ्टी का, तो निफ्टी का जो सपोर्ट है यहाँ पे 25,600 जो है वो निफ्टी का सपोर्ट है। और तो अगर हम फोर आवरली चार्ट पे अगर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने जो है अपने 20 EMA को टच किया आज और फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। तो निफ्टी में जो है 25,800 से 25,900 जो है वो रेजिस्टेंस दिखाई देता है, वहीं 25,600 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी की एक्सपायरी जो है इसी 25,600 से 25,800 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर हम वीकली सेटअप की बात करते हैं तो निफ्टी जो है, जैसे मैंने बताया कि 25,600 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके ऊपर ही निफ्टी अभी तक ट्रेड कर रहा है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करते हैं तो ये इस वीक का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। अब देखिए यहाँ पे 25,800 में हमें ना सबसे ज़्यादा कॉल राइटर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे आज के दिन भी 48 लाख की कॉल राइटिंग हुई है, जहाँ पे अब आउटस्टैंडिंग OI हो गया है कॉल साइड का 1.35 CR। वहीं हमें पुट राइटर देखने के लिए मिल रहे हैं सिर्फ 54 लाख। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे पुट और कॉल में। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, तो ये 25,800 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है इस वीकली एक्सपायरी के लिए। अगर हम 25,850 के स्ट्राइक भी देखते हैं तो यहाँ पे भी आज के दिन हमें कॉल राइटिंग देखने के लिए मिली है, जो कि 42 नए कॉन्ट्रैक्ट्स आज के दिन में ऐड हुए हैं कॉल साइड में। अब इसका OI हो गया है 72.48 लाख का। वहीं अगर 25,900 के स्ट्राइक देखते हैं तो यहाँ पे भी 66 लाख की नए कॉल राइटर्स आज ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे OI हो गया है 1.2 CR का। वहीं अगर हम पुट राइटिंग की बात करते हैं तो पुट राइटर्स जो है हमें जो विजिबल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो 25,700 के स्ट्राइक पे दिख रहे हैं, जहाँ पे है 79 लाख के पुट राइटर्स हैं। वहीं अगर हम 25,600 की बात करते हैं तो यहाँ पे 68 लाख की पुट राइटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो है 25,600 से 25,700 ये जो है ये अब सपोर्ट का काम करेगा और 25,800 से 25,900 जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इस वीकली एक्सपायरी के लिए। अगर 25,800 को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो हमें 25,900 तक भी निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। और आज के अगर हम मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एडवांस और डिक्लाइन का जो रेशियो है ये 1:1.5 का हो गया है। तो एडवांसेस जो है 1339 है और डिक्लाइन में के साइड पे हमें 1839। तो मार्केट ब्रेथ जो है वो न्यूट्रल ही है अभी तक। और अगर हम इंडेक्स के परफॉर्मेंस की बात करें, जो सेक्टोरियल इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो इंडेक्स थे वो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया एंड FMCG, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। और वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग इंडेक्स की बात करते हैं तो आज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था निफ्टी IT। निफ्टी IT स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हमें इन्फोसिस के अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, जहाँ पे हमें 5.5% का गेन आज के दिन हमें इन्फोसिस में देखने के लिए मिला। इन्फोसिस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट का रब ऑफ इफेक्ट हमें दूसरे IT स्टॉक्स में भी देखने के लिए मिला, जहाँ पे हमें मिड कैप IT स्टॉक्स भी आज हमें रैली करते हुए दिखे। तो ओवरऑल निफ्टी IT ने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि 3.34% का है। वहीं अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और PSU बैंक की बात करते हैं तो जो PSU बैंक इंडेक्स है वो अभी तक जो है वो स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है अभी तक का निफ्टी बैंक में। वहीं अगर प्राइवेट बैंकिंग की बात करते हैं तो अब प्राइवेट बैंकिंग ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है एज़ कम्पेयर टू PSU बैंक। वहीं अगर हम टेलीकॉम और प्राइवेट बैंकिंग की बात करते हैं तो ये भी आज
0.45 से 1% के गेन में ही बंद हुए। निफ्टी रियलिटी जो थे वो 0.35% के गेन पे बंद हुए हैं। वहीं अगर हम ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो मिड कैप में हमें 0.16% के ही गेन देखने के लिए मिला। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में हमें 0.28% का लॉस देखने के लिए मिला। ये था ब्रॉडर मार्केट का आउटलुक। अगर हम इवेंट की बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2 हैवीवेट रिजल्ट आने वाले हैं कल के दिन में, जो कि HDFC बैंक और ICICI बैंक। दोनों का वेटेज जो है बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। अगर रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव आता है तो हमें जो है बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है, और सेम टाइम पे हमें निफ्टी में भी रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो हम वेट करते हैं कल के रिजल्ट का। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मंडे वाले दिन हमें एक रैली देखने के लिए मिल सकती है दोनों इंडेक्स में। अब हम अगर अपने ट्रेड की बात करते हैं, तो ये जो कैलेंडर स्प्रेड मैंने ले रखा है, ये बजट वाले वीक के लिए ले रखा है। यहाँ पे देखिए मुझे जो टोटल PNL है इस ट्रेड में 20,000 का दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैलेंडर स्प्रेड है ये वॉलेटिलिटी का प्ले है। जैसे मैंने बताया कि ये जो वॉलेटिलिटी है जो इवेंट के आसपास जो है वो हाई हो जाती है, तो हमें इसमें प्रॉफिट जो है इवेंट के आसपास ही हो सकता है। तो अभी तो यहाँ पे ओवरऑल लॉस ही दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी मार्केट में, तब हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो हम अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे ब्रेक इवन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना है। और अगर हम अपने दूसरे ट्रेड की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने 3% का प्रॉफिट बुक कर लिया है, और मैंने वो अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था प्रॉफिट बुक करते ही। तो मैं अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं देखिए 9,705 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट ये 9,705 का नहीं है, ये 4,000 के आसपास का प्रॉफिट है। क्योंकि यहाँ पे जो है हमने एडजस्टमेंट किया था, वो एडजस्टमेंट कॉस्ट भी हमें निकालनी होगी, जो कि 5,900 के आसपास थी। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है हमने इस ट्रेड में। इस ट्रेड को हमने 3 to 4 डेज होल्ड किया था, और यहाँ पे हमें 3% का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट हम बोल सकते हैं। 3% का प्रॉफिट अगर आपको एक वीक में मिलता है या फिर 4 ट्रेडिंग सेशन में मिलता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट आई कैन से। इस ट्रेड का जो एडजस्टमेंट था मैंने वो वेडनेसडे वाले दिन ही अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था कि इसे हमने किस तरह से मैंने अपसाइड में एडजस्ट किया था, क्योंकि निफ्टी पे दिख रहा था कि निफ्टी जो है ऊपर 25,800 को टच कर सकता है। तो हमें ऊपर के साइड हमने अपने आप को रिस्क फ्री बना लिया था, और जैसे ही आज ऊपर के साइड ऊपर जाने लग गया तो हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। और ये मेरी दूसरी ट्रेड है जो कि मैंने मेरे दूसरे अकाउंट में एग्जीक्यूट किया था। इसे मैंने वेडनेसडे के दिन एग्जीक्यूट किया था, और आज के दिन पे मुझे इस ट्रेड में 8% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आफ्टर एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट करने का कॉस्ट था, मैंने 17,000 पे किया, एंड अभी जो टोटल PNL है इसमें 54,000 का है। 8 लॉट के साथ मैं ट्रेड कर रही हूँ इसमें। और आप देखिए कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशियो इस ट्रेड का काफ़ी अच्छा है। मैंने ये ट्रेड आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप इस ट्रेड से एडजस्टमेंट लॉजिक को समझ सके, आप इसे रिलेट कर पाए कि किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये किस तरह से एडजस्टमेंट होता है। तो ये देखिए इस तरह से एडजस्टमेंट होता है। थोड़ा कॉस्ट दिया मैंने, बट मेरा जो ट्रेड है वो अब रिस्क फ्री हो चुका है। अब मार्केट अगर ऊपर भी जाए या फिर नीचे भी आए, या गैप डाउन गैप अप कुछ भी हो जाता है, तो हमें इस ट्रेड में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मुझे 8% का प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड है मेरा, और अगर बीच में कहीं मार्केट एक्सपायर हो जाती है तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है वो स्केल अप हो सकता है। तो ये ट्रेड मैंने सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए डाली है, तो आप इस ट्रेड का एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।